फ्रेंड्स, रोज़ हम अपने दिमाग में बहुत सारी सोचें लेकर जीते हैं, लेकिन क्या जो कुछ भी सोचते हैं वो हमेशा सच होता है? अक्सर हमारे ही थॉट्स हमें टेंशन, परेशानी और उदासी दे देते हैं, लेकिन असल में सुकून और खुशी पाने के लिए हमें अपने थॉट्स को समझना ज़रूरी है। इसी बात को बहुत अच्छे से समझाती है ये किताब, डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक बाय जोसेफ न्यूएन। तो चलिए शुरू करते हैं। जोसेफ न्यूएन एक स्पिरिचुअल टीचर, राइटर और लाइफ कोच हैं। उनका मेन फोकस है कि लोग अपने माइंड और इमोशंस को समझकर ज़्यादा पीसफुल, फुलफिल्ड और हैप्पी लाइफ जी सकें। ये बुक डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक उन्होंने इसीलिए लिखी है ताकि हम समझ पाएँ कि हमारी प्रॉब्लम्स का मेन रीज़न हमारी सोच है और उन्हें दूर करने का सोल्यूशन भी वहीं छुपा है। चैप्टर 1, द जर्नी टू फाइंडिंग द रूट कॉज ऑफ सफरिंग, मतलब दुख के मूल कारण को खोजने की यात्रा। ऑथर बताते हैं कि हर इंसान लाइफ में किसी न किसी दुख, स्ट्रेस, एंजाइटी या नेगेटिव इमोशन से गुजरता है। हम अक्सर सोचते हैं कि दुख एक्सटर्नल चीज़ों की वजह से है, जैसे पैसा कम है, रिश्तों में प्रॉब्लम्स हैं, जॉब खराब है या हेल्थ इश्यूज हैं। लेकिन असल में ऑथर कहते हैं कि दुखों का असली कारण बाहर नहीं बल्कि अंदर है, हमारा अपना माइंड और हमारी अपनी सोच। प्रॉब्लम यह है कि हम अपने थॉट्स को अपना सच मान लेते हैं। जैसे अगर माइंड बोले तुमसे ये काम नहीं होगा, तो हम तुरंत उस बात को सच मान लेते हैं और एक्शन ही नहीं लेते। ऑथर इस चैप्टर में एक जर्नी स्टार्ट करते हैं कि कैसे इंसान अपने अंदर झांककर अपने माइंड के नेचर को समझ सके। जब तक हम रूट कॉज नहीं समझेंगे तब तक सिर्फ सिम्टम्स ट्रीट करते रहेंगे। रूट कॉज हमेशा एक ही है, हम अपने थॉट्स को सच मान लेते हैं और वही हमारे इमोशंस और बिहेवियर को कंट्रोल करता है। इस चैप्टर का लेसन कहता है, लाइफ में प्रॉब्लम्स एक्सटर्नल नहीं होती, असल प्रॉब्लम्स हमारे उन थॉट्स पर बिलीव करना है जो ज़रूरी नहीं कि सच हों। चैप्टर 2, मतलब विचारों की प्रकृति। ऑथर बताते हैं कि अगर हमें अपने सफरिंग का रूट कॉज समझना है तो पहले हमें थॉट्स के नेचर को समझना होगा। सोच एक नेचुरल प्रोसेस है जो माइंड में ऑटोमेटिकली आती है। जैसे हम अपने हार्ट बीट को कंट्रोल नहीं कर सकते, वैसे ही थॉट्स भी अपने आप आते हैं, हम उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते। हर दिन हज़ारों थॉट्स हमारे दिमाग में आते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो सारे थॉट्स सच हों या सारे थॉट्स यूज़फुल हों। प्रॉब्लम तो तब शुरू होती है जब हम उन थॉट्स के साथ अटैच हो जाते हैं, उन्हें अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं। एग्जाम्पल, अगर माइंड ने बोला तुम इनफ नहीं हो और हमने उस बात को मान लिया, तो वही बिलीफ बन जाता है। फिर वो बिलीफ हमारे इमोशंस को कंट्रोल करेगा और इमोशंस हमारे एक्शंस को कंट्रोल करेंगे। जोसेफ समझाते हैं कि थॉट्स अपने आप रियलिटी नहीं होते, वो सिर्फ एक एनर्जी फॉर्म है जो माइंड में अपेयर होती हैं और फिर डिसअपेयर हो जाती हैं। लेकिन इंसान की गलती ये होती है कि वो हर थॉट को पकड़ लेता है और उसे अपना सच बना लेता है, इसी वजह से दुखी रहता है। इस चैप्टर का लेसन है, थॉट्स को आने दो, जाने दो, हर थॉट को अपना सच मत बनाओ। थॉट एक नेचुरल प्रोसेस है, ज़रूरी नहीं कि वो रियलिटी हो। चैप्टर 3, वाई डू वी इवन थिंक, मतलब हम सोचते ही क्यों हैं। ऑथर कहते हैं कि अगर थिंकिंग ही हमारे दुखों का मेन रीज़न है तो सबसे पहला सवाल ये उठता है कि फिर हम सोचते ही क्यों हैं। सोचने का एक सिंपल जवाब है कि थिंकिंग एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है। नेचर ने हमें सोचने की एबिलिटी इसलिए दी है ताकि हम अपने आसपास के इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर सकें, अपने लिए खतरा पहचान सकें और अपने लिए बेटर डिसीजन ले सकें। लेकिन प्रॉब्लम यह है, सोचना जो एक टूल था वो हमारी लाइफ का मास्टर बन गया है। थिंकिंग का काम था हमें प्रोटेक्ट करना, लेकिन अब हम हर छोटी बड़ी सिचुएशन में ओवर थिंकिंग करने लगते हैं। इसी वजह से थिंकिंग अपना असली काम नहीं करती और हमें अननेसेसरी स्ट्रेस और सफरिंग देने लगती है। जोसेफ समझाते हैं, थिंकिंग का असली रोल है, पहला सर्वाइवल, हमें डेंजर से बचाना। दूसरा प्लानिंग, फ्यूचर के लिए हमें प्रिपेयर करना। तीसरा लर्निंग, पास्ट से सीखना। लेकिन जब हम हर मोमेंट में बिना ज़रूरत के सिर्फ सोचते रहते हैं तब ये टूल हमें ही कंट्रोल करने लगता है। तो इस चैप्टर का लेसन है, थिंकिंग एक नेचुरल मैकेनिज्म है जो हमें प्रोटेक्ट और गाइड करने के लिए बना था, लेकिन जब हम इसे हर वक्त यूज़ करते हैं तभी प्रॉब्लम और सफरिंग शुरू होती है। चैप्टर 4, थॉट्स वर्सेस थिंकिंग, मतलब विचार और सोच में फ़र्क क्या है। ऑथर कहते हैं कि लोग अक्सर थॉट्स और थिंकिंग को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन दोनों अलग चीज़ें हैं। इनका डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसी से हमें अपने दुख का असल पैटर्न का पता चलता है। अब थॉट्स क्या हैं? थॉट्स आपके विचार हैं। थॉट्स एक नेचुरल फ्लो है जो माइंड में अपने आप आता है।
जैसे हवा चलती है वैसे ही थॉट्स आते हैं। वो एक स्पॉन्टेनियस एनर्जी है जो अपेयर होती है और फिर खुद ही डिसअपेयर हो जाती है। जैसे आप वॉक कर रहे हो, अचानक एक रैंडम थॉट आपके दिमाग में आया, एक चाइल्डहुड मेमोरी का। आपने उसे कॉन्शियसली नहीं बनाया, वो अपने आप आपके दिमाग में आया है। अब थिंकिंग क्या है? थिंकिंग आपकी सोच है। थिंकिंग एक एक्टिव प्रोसेस है जिसमें हम कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली किसी एक थॉट को पकड़ लेते हैं और उसके साथ स्टोरीज, एनालिसिस, एग्जम्पशन जोड़ना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब एक थॉट से पूरी कहानी बना लेते हैं। एग्जाम्पल, अगर थॉट आया शायद कल मीटिंग ख़राब हो जाएगी। अब अगर आप सोचते जा रहे हो बॉस गुस्सा होंगे, फिर मुझे निकाल देंगे, फिर मेरी जॉब चली जाएगी, तो ये सब आपकी सोच, आपकी थिंकिंग है। अब इन दोनों को समझना क्यों ज़रूरी है? थिंकिंग और थॉट्स का डिफरेंस जानना क्यों ज़रूरी है? थॉट्स अपने आप आते हैं और वो हार्मलेस होते हैं, लेकिन जब हम उन्हें पकड़कर थिंकिंग स्टार्ट कर देते हैं तभी प्रॉब्लम और सफरिंग शुरू होती है। सो थॉट्स न्यूट्रल होते हैं, सफरिंग तब आती है जब हम उन पर ओवर थिंकिंग करते हैं। तो इस चैप्टर का लेसन है, थॉट्स आपके विचार हैं, वो आपके दिमाग में आएंगे और चले जाएंगे। थिंकिंग आपकी सोच है, किसी एक थॉट को पकड़ के आप अपनी तरफ से उससे पूरी कहानी बना लेते हैं जिससे प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अगर हम सिर्फ थॉट्स को आने दें और जाने दें तो सफरिंग नहीं होगी। चैप्टर 5, अगर हम वही फील करते हैं जो हम सोचते हैं तो क्या हमें पॉजिटिव सोचना ज़रूरी है अच्छा फील करने के लिए? ऑथर कहते हैं कि जब लोग ये समझ लेते हैं कि हम वही फील करते हैं जो हम सोचते हैं तो उनके दिमाग में एक नेचुरल सवाल आता है, अगर ऐसा ही है तो मुझे हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए ताकि मैं हमेशा अच्छा फील करूं। ये एक लॉजिकल बात है, लेकिन जोसेफ इसे गलत समझ बताते हैं। ऑथर कहते हैं, प्रॉब्लम ऑफ फोर्सिंग पॉजिटिव थिंकिंग, मतलब अगर हम खुद को फोर्स करते हैं कि हम सिर्फ पॉजिटिव सोचें तो ये एक नेचुरल प्रोसेस नहीं होता। जब भी नेगेटिव थॉट आएगा हम उसे दबाने की कोशिश करेंगे और जितना दबाएंगे वो उतना ही स्ट्रॉन्ग होकर वापस आएगा। इसी वजह से पॉजिटिव थिंकिंग को फोर्स करना एक्चुअली और ज़्यादा सफरिंग क्रिएट करना है। ऑथर कहते हैं, रियलाइजेशन अबाउट फीलिंग, मतलब हमें हमारे फीलिंग स्टेट डायरेक्टली हमारे थिंकिंग स्टेट से जोड़ता है। मतलब अगर हम नेगेटिव थॉट के साथ उलझ गए तो नेचुरली नेगेटिव फील होगा, और माइंड काम हो गया और थॉट्स खुद ही क्लियर हो गई तो हम नेचुरली पॉजिटिव फील करेंगे बिना किसी फोर्स के। ऑथर कहते हैं, नेचुरल स्टेट ऑफ माइंड, मतलब इंसान की एक नेचुरल स्टेट होती है पीस, क्लैरिटी और जॉय। जब थॉट्स सेटल हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली हम उस नेचुरल स्टेट में वापस चले जाते हैं। मतलब पॉजिटिव फील करने के लिए हमें आर्टिफिशियल पॉजिटिव सोचने की ज़रूरत नहीं है, हमें बस थॉट्स के फ्लो को समझना है और उन्हें नेचुरली सेटल होने देना है। इस चैप्टर का लेसन है, पॉजिटिव थिंकिंग को फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। जब माइंड अपने आप काम होता है हम नेचुरली पॉजिटिव और पीसफुल फील करते हैं। रियल फ्रीडम ये है कि हम थॉट्स को कंट्रोल या फोर्स ना करें, बस समझें कि वो आते हैं और चले जाते हैं। चैप्टर 6, हाउ द ह्यूमन एक्सपीरियंस इज़ क्रिएटेड, मतलब इंसान का एक्सपीरियंस कैसे बनता है। ऑथर कहते हैं कि हमारी पूरी लाइफ एक्सपीरियंस एक सिंपल फ्रेमवर्क के थ्रू क्रिएट होती है। इस फ्रेमवर्क को उन्होंने 3 प्रिंसिपल्स कहा है। ये 3 प्रिंसिपल समझने के बाद हमें क्लियर हो जाता है कि हम अपनी लाइफ को कैसे एक्सपीरियंस कर रहे हैं और सफरिंग कैसे क्रिएट होती है। पहला प्रिंसिपल है माइंड, यानी मन। माइंड एक यूनिवर्सल इंटेलिजेंस है जो हर जगह प्रेजेंट है। ये एक सोर्स है जिससे हर इंसान को लाइफ, क्रिएटिविटी और एनर्जी मिलती है। सिंपल वर्ड्स में जैसे इलेक्ट्रिसिटी बल्ब को लाइट देती है, वैसे ही माइंड ह्यूमन लाइफ और कॉन्शियसनेस देता है। प्रिंसिपल 2, कॉन्शियसनेस, मतलब चेतना। कॉन्शियसनेस वो एबिलिटी जो हमें अपने एक्सपीरियंस को फील करने और उनसे अवेयर होने देती है। अगर कॉन्शियसनेस ना हो तो हम अपने थॉट्स, इमोशंस या दुनिया को एक्सपीरियंस ही नहीं कर पाएंगे। मतलब कॉन्शियसनेस एक स्क्रीन की तरह है जिसमें हम अपने थॉट्स और लाइफ की मूवी देखते हैं। प्रिंसिपल 3, थॉट, मतलब विचार। थॉट्स वो रॉ मटेरियल हैं जिससे हम अपने एक्सपीरियंस क्रिएट करते हैं। हम जो सोचते हैं वही हमारी रियलिटी बन जाती है। जैसे
अगर एक इंसान को डार्क रूम में रखा जाए और उसके माइंड में थॉट आए कि यहाँ भूत है, तो वो जेन्युइनली फील करेगा इवन इफ रियलिटी में कोई भूत नहीं हो। कैसे काम करता है ये प्रोसेस? यूनिवर्सल माइंड हमें एनर्जी देता है, थॉट्स उस एनर्जी को शेप देते हैं, कॉन्शियसनेस उन थॉट्स को एक्सपीरियंस करने का चांस देती है और इसी प्रोसेस से हमारी पूरी लाइफ एक्सपीरियंस क्रिएट होता है। इस चैप्टर का लेसन है हमारी रियलिटी बाहर की दुनिया से डायरेक्ट नहीं बनती, बल्कि ये माइंड, कॉन्शियसनेस और थॉट के कॉम्बिनेशन से बनती है। अगर हम थॉट्स को समझ लें तो हम अपनी रियलिटी और एक्सपीरियंस को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। चैप्टर 7, इफ़ थिंकिंग इज़ द रूट कॉज ऑफ आवर सफरिंग, हाउ डू वी स्टॉप थिंकिंग? मतलब अगर सोचना ही हमारे दुख का रूट कॉज है तो हम सोचना कैसे बंद करें? अब ऑथर ये क्लियर कर चुके हैं कि हमारी सफरिंग का मेन रूट कॉज है हमारी अपनी सोच, हमारी अपनी थिंकिंग। अब सवाल ये आता है, अगर थिंकिंग ही प्रॉब्लम है तो क्या हमें थिंकिंग कम्प्लीटली बंद कर देनी चाहिए, और अगर हाँ तो कैसे? सबसे पहले, क्या हम थिंकिंग को फोर्स करके रोक सकते हैं? ऑथर कहते हैं नहीं, थिंकिंग एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है, जैसे सांस लेना या अपनी हार्ट बीट। आप चाहे जितना ट्राई कर लो, थॉट्स को फोर्सफुली रोका नहीं जा सकता। जब आप कॉन्शियसली सोचना बंद करने की कोशिश करते हो तो उल्टा आप और ज़्यादा सोचने लगते हो। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ पिंक एलिफेंट के बारे में मत सोचो, तो सबसे पहले आपके माइंड में वही इमेज आएगी। दूसरा, सॉल्यूशन क्या है? थिंकिंग को फोर्स करके बंद करना पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन हम एक चीज़ कर सकते हैं, थिंकिंग से अपना अटैचमेंट कम कर सकते हैं और धीरे धीरे उस अटैचमेंट को तोड़ सकते हैं। मतलब थॉट्स को बस एक पासिंग क्लाउड की तरह देखना, बिना उन्हें पकड़े या उन्हें एनालाइज किए। तीसरा तरीका, नेचुरल सेटलिंग ऑफ माइंड। जब हम थॉट्स को कंट्रोल या सप्रेस करना बंद कर देते हैं तब वो अपने आप सेटल हो जाते हैं, जैसे एक मडी वाटर ग्लास। अगर आप हिलाओगे तो और गंदा दिखेगा, लेकिन अगर आप उसे छोड़ दोगे तो धीरे धीरे मिट्टी नीचे सेटल हो जाएगी और पानी क्लियर हो जाएगा। चैप्टर 8, हाउ कैन वी पॉसिबली थ्राइव इन द वर्ल्ड विदाउट थिंकिंग? मतलब हम बिना सोच के दुनिया में कैसे अच्छी लाइफ जिएंगे? जब लोग सुनते हैं कि थिंकिंग सफरिंग का रूट कॉज है तो नेचुरली उनके दिमाग में डाउट आता है। अगर हम सोचना ही बंद कर दें तो फिर हम अपनी लाइफ कैसे चलाएंगे? कैसे जॉब करेंगे, बिजनेस मैनेज करेंगे, फैमिली हैंडल करेंगे? बिना सोच के लाइफ तो पॉसिबल ही नहीं। ऑथर बताते हैं 2 टाइप्स के इंटेलिजेंस होते हैं। ऑथर कहते हैं पहला इनेंचुअल इंटेलिजेंस जो थिंकिंग के साथ आती है, दूसरा इनेट इंटेलिजेंस जो नेचुरल विजडम और इंट्यूशन से आती है। ऑथर कहते हैं हम ज़्यादातर अपनी इंटेंचुअल इंटेलिजेंस पर डिपेंड करते हैं और इसी वजह से सफ़र करते हैं, लेकिन असली पावर इनेट इंटेलिजेंस में है जो तब एक्टिवेट होती है जब हम माइंड काम और शांत होते हैं। इनेट इंटेलिजेंस का एग्जाम्पल सोचिए, जब आपको कोई बड़ी प्रॉब्लम होती है और आप कॉन्टिन्यूसली सोचते रहते हो तब आपको क्लैरिटी नहीं मिलती, लेकिन कभी आप रिलैक्स हो जाते हो, जैसे शॉवर लेते वक्त, वॉक करते वक्त या स्लीप के बाद, तब एकदम से आपको सोल्यूशन दिमाग में आ जाता है। ये है इनेट इंटेलिजेंस का एग्जाम्पल। ऑथर कहते हैं दुनिया में काम करने के लिए हमें ओवर थिंकिंग की ज़रूरत नहीं है। जब हम प्रेजेंट और काम स्टेट में होते हैं तब नेचुरली राइट आइडियाज़, क्रिएटिविटी और सॉल्यूशंस हमें मिल जाते हैं। मतलब बिना सोच के नहीं, बल्कि अननेसेसरी सोच को साइड करके हम अपनी नेचुरल विजडम को स्पेस देते हैं। फिर ऑथर समझाते हैं फ्लो स्टेट। जब हम किसी एक्टिविटी में फुली एब्जॉर्ब्ड होते हैं, जैसे म्यूज़िक, स्पोर्ट्स, आर्ट्स या राइटिंग, तब हम अपना बेस्ट परफॉर्म करते हैं बिना कॉन्शियसली सोचने के। इस स्टेट को फ्लो कहते हैं। ये प्रूव करता है कि हम बिना एक्सेसिव थिंकिंग के भी दुनिया में थ्राइव कर सकते हैं। इस चैप्टर का लेसन है ज़िंदगी सक्सेसफुल और पीसफुल बनाने के लिए हमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। जब हम अननेसेसरी थिंकिंग से दूर होते हैं तब हमारी इनेट इंटेलिजेंस और नेचुरल विजडम हमें गाइड करती है। चैप्टर 9, इफ़ वी स्टॉप थिंकिंग व्हाट डू वी डू अबाउट आवर गोल्स, ड्रीम्स एंड एम्बिशंस? मतलब अगर हम सोचना बंद कर दें तो अपने गोल्स, ड्रीम्स और एम्बिशंस का क्या होगा? अब तक ऑथर ने बताया कि ओवर थिंकिंग सफरिंग क्रिएट करता है,
और हमें अननेसेसरी स्ट्रेस देता है। लेकिन यहाँ एक कॉमन डाउट आता है, अगर हम सोचना बंद कर देंगे तो अपने गोल्स, ड्रीम्स और एम्बिशंस को कैसे अचीव करेंगे? क्या बिना प्लानिंग के हम प्रोग्रेस कर सकते हैं? ऑथर समझाते हैं, सबसे पहले मिसकंसेप्शन अबाउट थिंकिंग। ऑथर कहते हैं, सोचना बंद करना का मतलब कुछ भी प्लान ना करना या डायरेक्शनलेस रहना नहीं है। मतलब ये नहीं कि हम अपने गोल्स छोड़ दें, बस फ़र्क इतना कि हम अपने गोल्स को अचीव करने के लिए एक्सेसिव और अननेसेसरी थिंकिंग का यूज़ ना करें। दूसरे पॉइंट में ऑथर समझाते हैं गोल्स और ओवर थिंकिंग। ऑथर कहते हैं, जब हम कॉन्टीन्यूसली अपने गोल्स के बारे में सोचते रहते हैं, कब होगा, कैसे होगा, क्या मैं कर पाऊँगा या नहीं, तो हम अपने आप को स्ट्रेस देते हैं। ये ओवर थिंकिंग एक्चुअली हमें स्लो कर देता है, क्योंकि एनर्जी प्लानिंग की बजाय वरी में वेस्ट होने लगती है। तीसरे पॉइंट में ऑथर समझाते हैं एक्शन फ्रॉम क्लैरिटी। जब माइंड काम होता है तब हमें क्लैरिटी मिलती है कि नेक्स्ट राइट स्टेप्स क्या लेना है। मतलब बिना अननेसेसरी सोच के भी हम नेचुरली अपने गोल्स की तरफ राइट एक्शन लेते हैं। जैसे अगर आप अपने करियर के लिए कंफ्यूज हो और लगातार ओवरथिंक करते हो तो क्लैरिटी नहीं मिलेगी, लेकिन जब माइंड आपका शांत होगा तब एक सिंपल और क्लियर सोल्यूशन अपने आप सामने आ जाता है। फोर्थ पॉइंट में ऑथर समझाते हैं एंजॉयिंग द जर्नी। ऑथर बताते हैं कि जब हम अपने गोल्स को अचीव करने के लिए सिर्फ सोचते नहीं बल्कि रिलैक्स होकर नेचुरल विजडम पर ट्रस्ट करते हैं तो हम अपनी जर्नी को एंजॉय भी कर रहे होते हैं। मतलब सक्सेस के साथ साथ पीस भी मिलता है। इस चैप्टर का लेसन है गोल्स, ड्रीम्स और एम्बिशंस अचीव करने के लिए एक्सेसिव थिंकिंग की ज़रूरत नहीं है। जब माइंड क्वाइट होता है तब नेचुरल विजडम हमें गाइड करती है और हम इजीली अपने गोल्स की तरफ राइट स्टेप्स ले पाते हैं। चैप्टर 10 अनकंडीशनल लव एंड क्रिएशन। ऑथर यहाँ एक बहुत ही गहरा कंसेप्ट समझाते हैं। अनकंडीशनल लव मतलब एक ऐसा प्रेम जिसमें कोई कंडीशन, उम्मीद या डिमांड नहीं होती। सबसे पहले कंडीशनल वर्सेस अनकंडीशनल लव। ऑथर कहते हैं हमारी ज़िंदगी में ज़्यादातर प्यार कंडीशनल होता है। अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुमसे प्यार करूँगा, अगर तुम मेरी बात मानोगे तो मुझे तुमसे लगाव होगा। ये सब एक डील बन जाता है। लेकिन असली प्यार जो हमें अंदर से शांति देता है वो होता है अनकंडीशनल लव। मतलब बिना शर्त के, बिना रिटर्न के उम्मीद के प्यार करना। दूसरा कनेक्शन विद क्रिएशन। ऑथर बोलते हैं कि जब आप अनकंडीशनल लव करते हो तभी आपका कनेक्शन यूनिवर्सल एनर्जी से बनता है। यानी जिस एनर्जी ने इस यूनिवर्स को बनाया वही एनर्जी आपके अंदर भी फ्लो करती है। जब आप सोचना छोड़ देते हो और बस प्रेजेंट मोमेंट में प्यार फील करते हो तभी आपका माइंड क्रिएटिव पावर एक्टिवेट करता है। हर इंसान एक क्रिएटर होता है, लेकिन ज़्यादातर लोग अपने नेगेटिव थॉट्स और कंडीशन की वजह से अपना क्रिएटिविटी पोटेंशियल ब्लॉक कर देते हैं। तीसरा पॉइंट, ट्रू क्रिएशन क्या है? ऑथर कहते हैं क्रिएशन का मतलब सिर्फ आर्ट, म्यूज़िक या इन्वेंशन करना नहीं होता। ट्रू क्रिएशन है अपनी लाइफ को कॉन्शियसली डिज़ाइन करना। जब आप अनकंडीशनल लव फील करते हो तभी आप अपनी लाइफ में एबंडेंस, जॉय और मिरेकल्स अट्रैक्ट करते हो। पॉइंट फोर्थ, प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग। ऑथर बताते हैं जब आप किसी को बिना जज किए प्यार करते हो, बिना इस बात की चिंता किए कि सामने वाला आपको क्या दे रहा है, तभी आप अपनी हायर स्टेट में होते हो। उस स्टेट में आपका माइंड शांत होता है और शांत माइंड ही क्रिएटिव आइडियाज़ और सोल्यूशन देता है। मतलब अनकंडीशनल लव एक गेटवे है पीस और क्रिएशन का। इस चैप्टर का लेसन है, ऑथर यहाँ एक क्लियर पॉइंट देते हैं, जब तक हम कंडीशन बेस्ड प्यार में फंसे रहते हैं हमारा माइंड रेस्टलेस और लिमिटेड होता है। लेकिन जब हम अनकंडीशनल लव को अपनाते हैं हमारे अंदर से नेगेटिविटी एनर्जी डिसॉल्व हो जाती है और हम नेचुरली क्रिएटिव, पीसफुल और फुलफिल करते हैं। सिंपल शब्दों में जितना ज़्यादा हम बिना शर्त के प्यार करना सीखेंगे उतने ही ज़्यादा हमारी लाइफ में शांति, मिरेकल्स और क्रिएटिव एनर्जी आएगी। तो दोस्तों, ये था आधा पार्ट इस नॉवल का। इस पार्ट में हमने समझा कि हमारे थॉट्स ही हमारी ज़िंदगी को कंट्रोल करते हैं और अगर हम इन्हें समझ लें तो सुकून और खुशी पाना मुश्किल नहीं है। अगले पार्ट में हम और डिटेल में समझेंगे इस किताब के बचे हुए चैप्टर्स हमें क्या सिखाना चाहते हैं। तो जुड़े रहिए चैनल द नॉवल स्पार्क के साथ। मैं हूँ नेहा और मिलूंगी आपको अगले पार्ट में इस नॉवल के। नॉवल का नाम
डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक। तब तक के लिए ज़्यादा सोचने की आदत को छोड़ने की कोशिश करते रहिए। धन्यवाद।